हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि लास्ट जो मंथ आपके पास बचा है, लास्ट जो 30 डेज आपके पास बचे हैं, उसमें आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए। क्योंकि एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ेंगे तभी हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे। अभी देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ज़्यादा घबराने की तुम्हें जरूरत है नहीं। टेंशन लेवल हाई होगा और होना भी चाहिए यार। एग्जाम डेज हैं, अगर एग्जाम डेज में टेंशन नहीं होगी तो कब टेंशन होगी। ठीक है, अब ये मत कह देना सर 1 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर तो 31 डे हुए। ठीक है, ये 30 डेज ज्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है, तो दैट्स वाई 30 डेज वाला टाइटल है। ठीक है, और बेटा जी ये वो टाइम आ चुका है जब आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको बिल्कुल सीरियस मोड पे पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज 90% बच्चे तो पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, इनमें से ये होगा कि 30% तो पहले से ही पढ़ रहे होंगे, बट अभी टोटल 90% बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और बेटा हमारा एग्जाम पैटर्न बदला है और इस तरह से बदला है कि आप 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर कर सकते हो। बिकॉज आपके एमसीक्यू होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मार्क्स कटने के चांसेस ही नहीं है। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है आप सभी के लिए। तो बेटे सबसे पहली बात तो यही है कि हम लोग ना, क्या होता है कि यूट्यूब पे स्ट्रैटेजीज की वीडियो देखेंगे, बहुत भारी जोश में आ जाते हैं और बना देते हैं एक टाइम टेबल जिसमें हम लोग 18 घंटे पढ़ रहे होते हैं। बट वो टाइम टेबल 18 घंटे जो पढ़ने वाला होता है ना, वो सिर्फ एक पेज पे लिखा हुआ रह जाता है, एक्चुअल में फॉलो नहीं किया जा सकता। शायद ज्यादा स्ट्रैटेजी की वीडियो देख के ज्यादा मोटिवेट होके ना, शायद तुम एक दिन फॉलो भी कर लो, बट वो रियलिस्टिक नहीं है। और दूसरा, हम लोग टाइम टेबल कैसे बनाते हैं कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगी। ठीक है, 6 से 6:30 मतलब अपना लास्ट वाला पढ़ने वाले हैं। उसके बाद नहाएंगे, फिर पूरा 1-1 मिनट का टाइम हम लोग सेट कर देते हैं। और ऐसे जो टाइम टेबल होते हैं बेटा कभी भी फॉलो नहीं किए जा सकते। शायद आप 2 या 3 दिन फॉलो भी कर लो, बट देखिए आप फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। आप नहीं बता सकते कि अगले मोमेंट क्या हो जाएगा, समझ रहे हो, कब कौन रिलेटिव घर आ जाए, कब किसकी कॉल आ जाए, कब अड़ोस पड़ोस में कुछ हो जाए। तो एक तो नहीं, ये मिनटों सेकंडों को डिसाइड करने वाला टाइम टेबल बनाना आप लोग बंद कर दो। ठीक है, तो सर कैसा टाइम टेबल बनाएं, वीडियो में बात करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, देयर इज नथिंग बेस्ट इन दिस यूनिवर्स, इट इज यू हु मेक्स एवरीथिंग बेस्ट, सो बिलीव इन योरसेल्फ। बेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, वो आप लोगों के एफर्ट्स हैं जो किसी भी चीज को बेस्ट बनाने वाले हैं। तो अपने ऊपर ट्रस्ट रखो। और बेटा जी बिल्कुल मैं फैक्ट बोल रहा हूं कि आप लोग अभी से पढ़ के भी 98%, 99%, 100% स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, हाफ ऑफ द वर्क इज ऑलरेडी डन। इफ देखो बेटा, आप लोग स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, है ना, मैक्सिमम जगह पे ऑफलाइन स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, मैक्सिमम बच्चों ने ऑफलाइन कोचिंग लगा रखी है और या फिर ऑनलाइन कोचिंग लगा रखी है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचता। ठीक है, क्योंकि देखो आपका 6 से 7 घंटे, 8 घंटे सोने के लिए भी चाहिए, और इसके अलावा खाना, नहाना, ये सब चीजें भी जरूरी होती हैं। तो 9-10 घंटे तो आपके ऐसे चले गए, बचे 14 आवर्स। अब 14 आवर्स में से ये लगा लो 7 to 8 आवर्स आपके चले गए किसमें, हार्स आपके चले जाते हैं किसमें, स्कूल के अंदर या कोचिंग के अंदर। तो सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचता है। तो आपने क्या करना है बेटा, अगर स्कूल गए हो या कोचिंग गए हो, अपने टीचर्स की बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनिए उस टाइम। अब ये मत सोचो, देखो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब ये मत सोचिए कि यार स्कूल जाना वेस्ट है टाइमिंग का। उस टाइम का पूरा यूज कीजिए, कोई आप अपना आधा दिन वहां पे लगा रहे हो, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए, या फ्री टाइम है तो उसमें पढ़िए, उस टाइम का अच्छे से यूज कीजिए। जो आपके कोचिंग जहां पर जा रहे हो वहां पर जो वो पढ़ा रहे हो उसको पूरा ध्यान से पढ़िए, सो दैट कि बाद में सिर्फ उस टॉपिक को 10-15 मिनट ही आपको पढ़ना पड़े और वो आपको सारे का सारा समझ में आ जाए। पहली बात तो आपने ये देखनी है। नंबर 2 चलते हैं, मेक शॉर्ट टर्म एंड रियलिस्टिक गोल्स। देखिए बहुत सारे बच्चों के साथ क्या है कि यार, मैं बोल रहा हूं ना कि ज्यादा फीलिंग्स में आके अनरियलिस्टिक गोल सेट कर देते हैं। 18 घंटे पढ़ना, 19 घंटे पढ़ना, बेटा वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर अभी आप स्कूल वाले स्टूडेंट हो, अगर आप 12 से 14 घंटे भी डेली पढ़ लेते हो ना भाई साहब, मोर देन इनफ है। बट कोशिश कीजिए 12 घंटे का तो बनाओ ही। ठीक है, अब देखो हर एक सब्जेक्ट के जो मैं बोलता हूं चैप्टर आपके पास होंगे 12th क्लास में, मैक्सिमम 6 to 8 चैप्टर होंगे। ठीक है, और अभी इस मंथ में आपके पास 4 हफ्ते आएंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि हर एक हफ्ते में 2 चैप्टर का गोल बना लेना कि यार हर हफ्ते में 2 चैप्टर करूंगा या 2 चैप्टर करूंगी, और पूरे अच्छे से करने हैं। ठीक है, ये आपने देखना है। लाइक देखिए,
अभी जो आपका नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा उस वीक में आपने एक गोल सेट कर लेना है कि हाँ मैं फर्स्ट 2 चैप्टर करने वाला हूँ, मिडिल 2 चैप्टर करने वाला हूँ या लास्ट 2 चैप्टर करने वाला हूँ। जो भी हर एक सब्जेक्ट का आपका ऐसे गोल सेट होना चाहिए। ठीक है बेटा, छोटे छोटे गोल बनाइए जो पूरे किए जा सकते हैं। ठीक है, और पढ़ना कैसे है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बना रखी है। और बेटा जी मैं चाहूंगा कि देखो मैंने आपको बोला है कि साइंस के स्टूडेंट्स तो बिल्कुल भी टेंशन लो ही मत। ठीक है, 1 अक्टूबर से आपके लिए बढ़िया कंटेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको जो भी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर आना, सो दैट कि मुझे पता चले ठीक है कि आपको किस चीज की ज्यादा जरूरत है। आप लोग सर्च कर सकते हो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टर्म 1 बाय भारत पंचाल सर, आपको मिल जाएंगे। और मैंने बहुत बढ़िया डिजिटल नोट्स पूरे यूट्यूब की गारंटी दे रहा हूँ भाई साहब, सबसे बढ़िया डिजिटल नोट्स बना के दिए हैं सारे चैप्टर्स के टर्म 1 के लिए, लेटेस्ट सिलेबस के, पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं दिए। इवन वो नोट्स हैं अलग अलग टेलीग्राम पर चैनल पे शेयर हो रहे हैं, पेड शेयर हो रहे हैं भाई, और मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। आपने सिर्फ क्या सर्च करना है, केमिस्ट्री डिजिटल नोट्स फॉर टर्म 1 बाय भारत पंचाल सर, आपको मिल जाएंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको नोट्स अच्छे लगते हैं ना, प्लीज उस वीडियो को सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना, क्योंकि किसी भी टीचर को अच्छा तभी लगता है कि जब वो एफर्ट लगाए जा रहे हैं। प्रॉमिस किया गया है इस चैनल पे हमेशा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा, सब कुछ क्वालिटी कंटेंट प्रॉपर वाला फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाला है। ठीक है, तो बस अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है तो बेटा अच्छा तभी लगता है कि हाँ जिन बच्चों के लिए एफर्ट डालने जा रहे हैं ना उन तक वो चीजें पहुंच रही हैं। ये मेरी हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी बच्चों को कि ज्यादा से ज्यादा उस वीडियो को शेयर कर देना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बेटा 2 तरह की कैटेगरी होती है। बहुत सारे बच्चे तो ये नहीं समझ पाते कि सर कब पढ़ना ज्यादा सही होता है, सुबह पढ़ना ज्यादा सही है कि रात को पढ़ना ज्यादा सही है। देखो बेटा 2 कैटेगरी हैं, एक होते हैं सुबह पढ़ने वाले और एक होते हैं रात को पढ़ने वाले। और आजकल ऐसा टाइम आ चुका है कि रात को पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा हैं, और बुराई किसी भी टाइम में नहीं है, चाहे आप सुबह पढ़िए चाहे आप रात को पढ़िए। वो होता है ना दिमाग कब सेट होता है, आपका दिमाग कब एक्टिव होता है, ठीक है कि नहीं। अब अगर आपने सुबह ज्यादा काम कर लिया तो ऑब्वियसली रात को आपको जल्दी नींद आएगी, और अगर आप रात को ज्यादा एफर्ट लगा रहे हो तो सुबह नींद आएगी। तो इसमें कुछ बुराई नहीं, आप जब मर्जी पढ़िए, बस आप देखिए कि माइंड कब एक्टिव हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। बट मैं आपको बोल रहा हूँ कम से कम बेटा 12 घंटे तो निकालिए, और ये सभी चीजों को मिला के है। और हर एक मिनट को काउंटेबल बनाइए कि जब भी पढ़ रहे हो भैया टाइम वेस्ट बंद कर दीजिए। लास्ट का 1 महीना है बेटा अच्छे से यूज कर लो, ठीक है। और फिर थोड़ा चिल कर लेना यार, ठीक है। सीबीएसई ऑलरेडी बोल चुका है कि 15 नवंबर के अप्रोक्स आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। बीच में फेस्टिवल्स भी आएंगे, उसमें आपको बहुत सारा टाइम चला जाएगा, आप उस टाइम नहीं पढ़ सकते हो। शायद आप लोग खुद को आइसोलेट भी कर लो कि नहीं मैं ये फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करूंगा, बट बेटा एटमोस्फेयर ऐसा बन जाता है कि पढ़ाई में दिमाग नहीं लगेगा। इन 30 डेज का बहुत अच्छे से यूज कीजिए। और मेरी तरफ से जो भी हेल्प चाहिए, आपको किसी चैप्टर के नोट्स चाहिए, आपको किसी का वन शॉट चाहिए, आपको कहीं पे एनसीईआरटी एक्सरसाइज का कुछ भी चाहिए बेटा, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और हाँ एक और जरूरी बात कि टेलीग्राम पर चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, ये तो सबसे जरूरी बात है, ठीक है। इसको जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि देखो टॉप सुबह पढ़ने वाले बच्चे भी टॉप करते हैं, रात को पढ़ने वाले बच्चे भी टॉप करते हैं। आप ऐसे मत जाइए कि सर मैं तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ता हूँ, सही है कि नहीं है। वैसे मैक्सिमम बुक्स में आपने ये देखा होगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रात को पढ़ने वाले बच्चे टॉप नहीं करते, बिल्कुल करे जा रहे। जो आपको सुटेबल टाइम लगता है पढ़िए, जो भी टाइम मिले पढ़ते जाइए। आगे बढ़ते हैं। डोंट गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल सब्जेक्ट। ये बड़ा फंडा है कि सभी सब्जेक्ट हमारे इक्वल मार्क्स के हैं, बट आप सभी सब्जेक्ट को इक्वल टाइम नहीं दे सकते। कुछ सस्ते सब्जेक्ट होते हैं, सस्ते सब्जेक्ट इन द सेंस की जिनमें एफर्ट कम है, आउटपुट ज्यादा है। लाइक आपका इंग्लिश हो गया, लाइक आपका फिजिकल एजुकेशन हो गया। बेटा आप इनको डेली 2-2, 3-3 घंटे नहीं दे सकते हो, ये इतनी भी इज्जत डिजर्व नहीं करते, बहुत जल्दी याद हो जाते हैं अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो। तो मैं आपको बोलूंगा कि इनको वीकेंड के लिए रखिए। और जबकि मेन सब्जेक्ट है पीसीएम, पीसीबी, इनमें भी इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। अब देखो जो आपको सबसे मुश्किल लगता है उसको सबसे ज्यादा टाइम दिए। लाइक अगर किसी बच्चे को फिजिक्स सबसे मुश्किल लगती है तो बेटा उसको 4 घंटे दीजिए। उसके बाद मैथ मुश्किल लगता है तो उसको 3 घंटे दीजिए। केमिस्ट्री आसान लगती है 2 घंटे। और इसका उल्टा भी, अगर आपको केमिस्ट्री सबसे मुश्किल लग रही है, फिजिक्स सबसे आसान लग रही है, ठीक है, इन मेन सब्जेक्ट को पढ़ के रखिए। पूरे हफ्ते आप इन मेन सब्जेक्ट को पकड़ के रखोगे और वीकेंड पे जो आपके ये सस्ते सब्जेक्ट है, ठीक है बेटा। जो भी आपका हार्ड टॉपिक रहता है ना, जो आपको सबसे हार्ड लगता है उसको ज्यादा टाइम दीजिए, सो दैट कि उसमें अच्छा आप स्कोर कर सको। आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो क्या होता है कि ना पढ़ते पढ़ते कभी कभी हमें टायर्डनेस फील होने लगती है। तो जब भी आपको थकान महसूस हो रही है तो बेटा उस टाइम न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, क्योंकि अभी हमें क्या है कि एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है। अभी हमें थ्योरेटिकल डाटा बहुत ज्यादा स्टोर करना है। तो बहुत ज्यादा जब डाटा स्टोर करना है तो उस टाइम तभी करना जब फुल एक्टिव हो। जब भी थकान महसूस हो रही है न्यूमेरिकल कर लीजिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख लीजिए। जब भी आप टायर्ड फील करो, देखना ये चीजें काम करेगी।
ठीक है ना। टायर्डनेस में जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करने लगोगे वहां पे दिमाग लगता है, जब आप उसको सोल्व करोगे तो अपने आप थोड़े से एक्टिव हो जाओगे। आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं वीकेंड की। वीकेंड के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वीकेंड इज फॉर रिवीजन के लिए, और जो भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं या जिसे हम लोग बोले सस्ते सब्जेक्ट जो हैं आपके, इनको दीजिए। ठीक है, प्रॉपर रिवीजन कीजिए। सैटरडे संडे को पूरा ध्यान दीजिए कि आपने पूरे हफ्ते में क्या पढ़ा है बेटा। रिवीजन इज द की। आप ये नहीं कि एक बार पढ़ोगे सारा, भाई चिट्ठी वाला दिमाग तो तुम्हारा है नहीं, बुक ऐसे फेरी और सब कुछ याद हो गया। ठीक है ना, स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए टाइम टू टाइम रिवीजन करनी है। ये फॉरगेटिंग कर्व आप लोगों ने बहुत बार, मैंने बहुत वीडियोज में डिस्कस किया है कि जब भी हम कोई चीज एक बार पढ़ते हैं तो वो 3 दिनों के बाद 60% तक रह जाती है। बट अगर उसी चीज को हम थोड़े मतलब अगले दिन रिवाइज कर ले, फिर थोड़े दिन बाद और वीकेंड पे अगर हम रिवाइज कर लेते हैं तो वो 90% तक, 95% तक हमारे माइंड में स्टोर हो जाती है। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ बेटा, रिवीजन इज द की। प्रॉपर रिवीजन कीजिए टाइम टू टाइम, एक रेगुलर गैप के बाद रिवीजन करते रहिए। आगे मूव करते हैं। ओके, अब रिवीजन के बाद आपको एनालाइज करना है कि आप कहां पर स्टैंड करते हो, आपकी तैयारी कैसी है, आपके मतलब आउटपुट कितनी है, आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो। तो बेटा इसके लिए अनअकैडमी इमर्ज, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, घबराने की जरूरत नहीं है। और मैंने बोला है हमेशा इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट चीजों का ही प्रमोशन होगा कभी भी, और ये आपके फायदे की चीज है। ठीक है, इसमें क्या है बेटा, फ्री लाइव मॉक टेस्ट होते हैं हर वीकेंड पे, हर हफ्ते। देखिए अभी तक पूरे इंडिया में किसी भी ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ने बोर्ड्स वाले बच्चों की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, मॉक टेस्ट जेई के होते हैं, नीट के होते हैं, बट बोर्ड्स के नहीं होते। ठीक है बेटा, ये जो आपके मॉक टेस्ट है बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है जो सीबीएसई के द्वारा सेट किया गया है, अलाइन विद लेटेस्ट सीबीएसई गाइडलाइंस। ठीक है, और फिर आप उसको, आपका उसको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है, आपको ऑल इंडिया लेवल पे अपनी रैंक पता चलती है। और मैं तो चाहता हूँ इस चैनल से जो भी बच्चे पढ़े, बहुत सारे बच्चों की ऑल इंडिया रैंक आ रही हो और वो बोलने की हाँ यार सर ने एफर्ट डाले थे, सर ने मेहनत की थी, तभी आज हमारी ऑल इंडिया में रैंक आ रही है। ठीक है बेटा, ये आपके दिन है। क्लास 10th के बच्चों के लिए साइंस और मैथ का टेस्ट होता है, मेन सब्जेक्ट यही है सैटरडे संडे। क्लास 12th के जो बच्चों के लिए मैथ का टेस्ट सैटरडे को होता है, बायो का टेस्ट संडे को होता है, फिजिक्स का मंडे को और केमिस्ट्री का हर ट्यूजडे को। ये टेस्ट होता है आपका 5 to 6:30, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग इनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग कोड बीपी लाइव। अगेन बोल रहा हूँ, फ्री अनलॉक कोड है बीपी लाइव, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप सभी को टेस्ट देने हैं, और जो भी आपकी ऑल इंडिया रैंक आती है मुझे बताना, सो दैट मुझे खुशी हो अभी बच्चे कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। और देखना आप धीरे धीरे आप अपने आप में इंप्रूवमेंट महसूस करोगे। चलिए, तो अपने नोट्स बनाने हैं। और बेटा केमिस्ट्री के तो मैंने पूरे नोट्स दे दिए हैं, वैसे ही हर एक सब्जेक्ट के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको कहीं और से भी मिल रहे हैं उनका फायदा उठाइए। सभी यूट्यूबर्स आपकी हेल्प करने को लगे हुए हैं, तो आपको ले लेनी है जहां से भी हेल्प मिल रही है, उसमें बुराई नहीं है। और पढ़ने की सबसे बेस्ट टेक्निक है बेटा प्रोमोडोरो टेक्निक। एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इससे। प्रोमोडोरो टेक्निक क्या होती है, 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का रेस्ट लीजिए, फिर 25 मिनट पढ़िए, फिर 5 मिनट का रेस्ट लीजिए, फिर 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का रेस्ट लीजिए, 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का रेस्ट लीजिए। और यहाँ पर ये 2 घंटे हो चुके होंगे, फिर आप 10-15 मिनट का रेस्ट ले सकते हो। ठीक है, 10-15 मिनट में आप नॉर्मल से एक्सरसाइज कर सकते हो, क्योंकि ना शरीर हेल्दी रहना चाहिए, वो सबसे जरूरी है। आपकी हेल्थ बहुत जरूरी है, ये ना हो कि बीमार होकर बैठ जाओ। ठीक है, और कई बच्चे ये लुक पे करेंगे कमेंट, भाई श्राद्ध चल रहे हैं, तो दैट्स वाई भी नई कट करवाई जा रही है। आगे मूव करते हैं। तो बेटा जी आपने रेगुलर अच्छा, इसके बाद आप 15-20 मिनट का, और ये देखना बेटा आपकी एफिशिएंसी एक अलग लेवल पे चली जाएगी जब आप इस तरह से पढ़ोगे। हाँ, जो 25 मिनट पढ़ने के अनुष्ठान मोबाइल दूर होना चाहिए, बिल्कुल फोकस होकर पढ़ने वाले हो आप लोग। ठीक है, और अगर मोबाइल में पढ़ाई कर रहे हो तो मोबाइल में इस तरह से पढ़ाई करोगे, किसी और ऐप पे स्विच नहीं करोगे, ये देख लेना। ठीक है, प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए बेटा, हेल्दी डाइट लीजिए, ऑयली फूड बिल्कुल नहीं लेना, जंक फूड बिल्कुल नहीं लेना। ऐसी चीजें बीमार तो करती हैं, साथ में आलस भी लाती हैं, और इस टाइम आप लोग बिल्कुल भी आलस डिजर्व नहीं करते हो। प्रॉपर स्लीप लेनी है। देखो बेटा क्या है कि अभी बहुत ज्यादा रट्टाफिकेशन चल रही है ना, दिन रात पढ़ रहे होंगे, बहुत सारा डाटा स्टोर करना है। अब डाटा स्टोर करने के लिए माइंड को थोड़ा रेस्ट भी चाहिए। ठीक है, ये नहीं है सर मैं तो 20 घंटे पढ़ जाता हूँ, मैं तो 25 घंटे पढ़ जाता हूँ, है ना। किसी टॉपर का इंटरव्यू देख लिया, देखिए मैं नहीं कहता सब टॉपर झूठ बोलते हैं, बट कई सारी बातें ना जोश में आगे बोल दी जाती हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं फेंक दी जाती हैं, तो उन बातों में मत जाइए। एक प्रॉपर स्लीप की आपको जरूरत है, 6, 7, 8 घंटे। अब ये भी नहीं है कि हाँ सर ने बोला प्रॉपर स्लीप की जरूरत है तो मैं कुंभकर्ण का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। ठीक है, प्रॉपर स्लीप 6, 7, 8 घंटे मैक्स टू मैक्स। ठीक है, 6 से 8 घंटे आपने सोना है एंड देन जुट जाना है। और बेटा घबराइए मत, मैं दोबारा ये बोल रहा हूँ कि क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी स्टार्ट करने वाले हैं।
ठीक है, और आप अभी पढ़ के भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और बेटा अगेन मैं बोल रहा हूँ कि इस चैनल से आपको क्या हेल्प चाहिए आप लोग बताना, एम कितना है ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, सो दैट ना एक ना ये भी साइकोलॉजी बन जाएगी कि यार हाँ मैंने सर की वीडियो पे कमेंट किया था भाई, वो करने हैं मुझे स्कोर, ठीक है। और टर्म 1 में अच्छा स्कोर करेंगे, टर्म 2 के लिए अलग से पुश मिलेगा, अलग से मतलब मोटिवेट हो जाओगे आप। और टर्म 1 का सिलेबस आसान है, आप आसानी से स्कोर कर सकते हो, पेपर का पैटर्न भी आसान है, ठीक है बेटा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, और बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। ख्याल रखिए बेटा जी अपना, बाय बाय। और मैं कोई भी हेल्प कर सकूँ मुझे बहुत खुशी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।